नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट द सेशन. दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम हु इज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि आप लोग बहुत दिन से डिमांड भी कर रहे थे, बहुत सारे बाकी लोगों का हो भी गया है. तो मुद्दे की बात यह है कि भैया आज का सेशन है 30 डेज स्ट्रैटेजी की. आखिरी के इस जो 30 दिन के आसपास का वक्त बच रहा है, इसमें आप अपना मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब के. ऐसे भी काफी डिले हो चुका है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना. छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं. ठीक है, तो कहीं पे भी स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा. चलो, और वीडियो नहीं लाइक किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इस चैनल पे तुमको काम की चीजें बहुत सारी मिलती है. ठीक है, हियर वी गो. अब देखो, पहला कि मैंने तुमको 100 डेज स्ट्रैटेजी बताई थी, फिर 60 डेज स्ट्रैटेजी बताई थी और अभी 30 डेज बता रहा हूं. 100 डेज में जिसने फॉलो किया होगा वेरी गुड. 100 डेज को ही कल्मिनेट करके 60 डेज में बनाया था, सॉरी, और 60 डेज को ही कल्मिनेट करके फिर 30 डेज में बनाया है. ठीक है, तो बेसिकली 30 डेज 100 डेज जो है ना, ये सारी चीजें, ये हो क्या रहा है, इसमें सिर्फ एक चीज हो रही है कि सिंपल सा, एक सेकेंड, हाँ, नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि इसमें हो क्या रहा है. इसमें हो ये रहा है कि भैया जिसने 100 डेज पे फॉलो कर लिया, वेरी गुड, उसको 60 में और कॉन्साइज कर दिया, 60 से 30 में और कॉन्साइज कर दिया. अब जिसने इनको फॉलो किया है, अच्छी बात है, 30 वाले को आप फॉलो कर लेना, बेसिकली रिवीजन प्लान है और अच्छा हो जाएगा. जिसने इन दोनों को नहीं फॉलो किया, वो कम से कम एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो वो कम से कम आखिरी के 30 दिन वाले को फॉलो कर लेना. इसको फॉलो कर लोगे तो एटलीस्ट मतलब माजरा उतना खराब नहीं होगा जितना होना चाहिए, मतलब इससे बेटर हो जाएगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. अब आखिरी के 30 दिन में क्या हो सकता है, तो टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब कौन से बच्चों को बेसिकली मैं आज एड्रेस करना चाह रहा हूं. तो मैं आज उन बच्चों को एड्रेस करना चाह रहा हूं जो बच्चे बहुत कम या फिर पढ़ाई एकदम बहुत ज्यादा नहीं की, मतलब बहुत अच्छी तैयारी है ऐसा कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, उनको अभी भी डर लग रहा है, बहुत सारी चीजें वो अभी भी शायद छोड़े हुए हैं या पूरा अच्छे से नहीं किए. ये उन बच्चों के लिए मेजॉरिटी है. ठीक, चलो अब ध्यान से, इसमें हो सकता है कुछ ऐसा बच्चा भी हो कि नहीं सर हमारा तो पेपर अच्छा है, मतलब हम तो अच्छा प्रिपरेशन किए हुए हैं. आप में से वैसे कौन से बच्चे किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगा. मतलब तुम में से ऐसे कितने हैं जिनका जो कह सकते हो कि सर हमारा प्रिपरेशन वेरी गुड है. कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि सर हमारा प्रिपरेशन ओके ओके टाइप का है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि नहीं सर हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है. तो नॉट गुड, तो वेरी गुड, ओके, नॉट गुड, ये तीन कैटेगरी में से किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मेरा प्रिपरेशन अभी इस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ताकि मैं थोड़ा सा समझ सकूं कि भाई तुम किस कैटेगरी में अभी लाई कर रहे हो. ठीक है, अब ये कस्टमाइजेबल है जो प्लान बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूं आप ओके या नॉट गुड के हिसाब से, अगर कोई बच्चा वेरी गुड वाला बैठा है तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक कर लेगा इस प्लान को. ठीक, हाँ जी, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है पहले यहां से समझ लो. तो एनसीईआरटी मस्ट है, आप एनसीईआरटी कर लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं किए हैं तो फिर अब तो एनसीईआरटी नहीं कर पाओगे, बिकॉज छोड़ दो, बट हाँ एनसीईआरटी मस्ट है. तो एनसीईआरटी आप कर लिए हैं, यही मैं उम्मीद मान के चल रहा हूं. अच्छा, एनसीईआरटी के बाद कुछ दो मटेरियल और रख लेना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर या फिर आरएस अग्रवाल. ये रेफरेंस बुक्स हैं, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, नहीं रखे हो तो अब थोड़ा बहुत इसको फॉलो करोगे, कैसे करोगे वो बताऊंगा अभी. ठीक है, और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यू और सैंपल पेपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अभी के टाइम पे अगर ये दोनों छोड़ भी देते हो, मान लो नहीं कर पा रहे हो, बट पीवाईक्यू सैंपल पेपर अगर कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन अगर ये दोनों किए और ये छोड़ दिए तो मामला खराब है. ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर. ठीक है, रिमेंबर, मिनिमल द मटेरियल द मोर एफिशिएंट यू कैन बी विद द टाइम यू हैव. बिकॉज जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा मटेरियल रखोगे उतना ज्यादा दिमाग में हौच पौच होगा, ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं. और जितना कम मटेरियल होगा, मान लो मैंने तुमको बस बोला कि बेटा एक सैंपल पेपर खरीद लो, दैट्स इट, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी होगी कि सिर्फ सैंपल पेपर बनाना है, इससे मेरा हो जाएगा, और वही क्लैरिटी के साथ अभी आगे बढ़ना है. ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे. अब देखो प्लान कैसे बनाया हूं. प्लान ये बनाया हूं कि प्रिपरेशन और रिवीजन के लिए 25 दिन और 5 दिन दिए गए, मतलब प्रिपरेशन के लिए 25 दिन और रिवीजन के लिए 5 दिन, ऐसा डाला हूं. ठीक है,
स्पेंड अ डेडिकेटेड 2 से 3 घंटा कम से कम आपको मैथमेटिक्स पे देना चाहिए, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है। अगर आप वेरी गुड स्टूडेंट वाले कैटेगरी में हैं कि नहीं सर हमको ऑलरेडी 85 प्लस आ रहा है मैथमेटिक्स में, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आप इसको 1 घंटा कर सकते हैं कि आप डेली 1 घंटा दे दीजिए, ठीक है। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, ईच डे स्टार्ट एंड एंड योर स्टडी टाइम बाय क्विकली रिवाइजिंग व्हाट यू हैव स्टडीड प्रीवियस डे, हेल्प्स इन द रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट लॉन्गर टाइम एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन प्रिपरेशन। ये उस बच्चे के लिए जिसका प्रिपरेशन नॉट गुड स्टेट में चल रहा है। ये तो सबके लिए पहला वाला लाइन। यहां पे 1 घंटा उस बच्चे के लिए जिसका प्रिपरेशन वेरी गुड है। अगर आपका एवरेज ओके टाइप का है तो मैंने जैसा बताया 2 से 3 घंटा दीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन नॉट गुड स्टेट में है तो आपको टाइम थोड़ा और बढ़ा देना पड़ेगा 4-5 घंटे टाइप से, और आप हमेशा वो 4-5 घंटा मतलब 1-2 घंटा जो बढ़ा है वो कहां जाएगा, तो हर रोज रिवाइज करने में जाएगा। बिकॉज रिवाइज नहीं करोगे तो इतना प्रेशर में जब भी कोई भी बच्चा पढ़ता है, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, तो ही इज बाउंड टू फॉरगेट इट, तो आप उसको भूल जाओगे। फिर होगा क्या कि तुम पढ़ तो लोगे लेकिन जब एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई करने जाओगे तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो दैट विल बी एन एब्सोल्यूट लॉस कि भैया तुमने पढ़ने में भी वक्त लगाया फिर उसको अप्लाई भी नहीं कर पा रहे। तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जितना पढ़ो, भले 2-4 चैप्टर पढ़ो, 1-2 चैप्टर छूट जाए कोई बात नहीं, बट जितना पढ़ो वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट एनसीईआरटी इन 21 से 25 दिन, तो ये टाइम लाइन मैंने सोचा है कि 21 से 25 दिन में हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में लिखा था कस्टमाइजेबल, तो जिसका एनसीईआरटी हो चुका है, मतलब जो ओके वाले स्टेट में है या वेरी गुड वाले स्टेट में है, जिसका एनसीईआरटी हो गया है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेगा यहाँ पे। और कोई ऐसा बच्चा है जो नॉट गुड स्टेट में है, सिर्फ एनसीईआरटी कर, मतलब अभी उसका एनसीईआरटी भी नहीं हुआ है, तो उसको एनसीईआरटी करना है 21 से 25 दिन, ठीक है। ये हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो मैं आपको चैप्टर वाइज बताते जा रहा हूं क्या क्या डिलीटेड है, लिख लो सो दैट कि तुम इसको अपने जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तुम उसको हटा देना ताकि आपका वक्त बचे, आप जल्दी से जल्दी कर लो। जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीएल पूरा हटा हुआ है तो पूरा सेक्शन ही हटा देना, इससे कोई सवाल नहीं आएगा। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी है, और इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो इसको स्टार मार्क। डेसिमल एक्सपेंशन हटाया गया है तो ये डिलीटेड है, हटा दो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इसको करने में क्या होगा कि भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने में मोटा मोटी 30 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। 30 मिनट मैंने हायर साइड लिया बिकॉज बहुत आसान है, 9th में पढ़ के आया हो। सवाल सॉल्व करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका मोटा मोटी ये एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर निपट जाएगा। 2 से 3 घंटे तुम दोगे मैथ्स पे तो एक दिन में ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा। सिर्फ 2 से 3 घंटे बोला है, बाकी के टाइम तुम अपने दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप, कोएफिशिएंट, ये सब है। डिवीजन एल्गोरिदम और इन्वॉल्विंग हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स, ये दोनों रिलेटेड है। इसी दोनों से बहुत कठिन सवाल और टाइम टेकिंग सवाल बनते थे, तो डिवीजन एल्गोरिदम वाला मेन मुद्दा, मेन टफ पार्ट हटा दिया गया है, तो आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बाकी सबको पढ़ने में 20 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और सवाल सॉल्व करने में भी 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम, तो एक दिन में ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब अगर आप एक दिन में 2 से 2.5 घंटे पढ़ते हो तो पॉलिनोमियल्स निपट जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सारी चीजें, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा हुआ है। अगेन टफ पार्ट है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है। बाकी को तुमको पढ़ने में कोई ज्यादा टेंशन होगा नहीं। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती थी, ये दोनों हट गया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों हट गया तो बस टेंशन फ्री। मूविंग फॉरवर्ड, तो 1 से 2 घंटा इनफैक्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में इतना नहीं लगेगा, बस प्रॉब्लम्स करने में 2-3 घंटा लगेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो प्रॉब्लम्स कर लेना। तो ये भी 2 से 3 दिन मैंने हायर साइड पे लिखा है, अगर अच्छे से कर लोगे थोड़ा फास्ट बन के तो एक दिन में निपटा लोगे, क्योंकि करीबन 3 घंटे के आसपास लगेगा इसमें, बट 3 घंटे में ये चैप्टर एक दिन में निपट जाएगा, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो सब कुछ है, बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है, इसका ऐसे भी कोई ज्यादा रोल था नहीं, तो इसको तो हटा ही दो। मोटा मोटी अगर देखोगे तो सवाल इसमें अच्छे बनते हैं, और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हटाए गए हैं। तो अगर आप में से कई बच्चे होते हैं, कई बार बोलते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं था फिर भी आ गया, बेटा लीनियर इक्वेशन से हटा है, बट यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम बन सकता है, यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए बोर्ड यहाँ घुमा देता है, और इसीलिए मैं जनरली बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूं कि अगर टाइम है तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप वर्ड प्रॉब्लम यहां से प्रैक्टिस करो, बिकॉज यहां वाले वर्ड प्रॉब्लम फिर क्वाड्रेटिक में भी आएंगे, और इधर भी अगर आ गए तो तुम कुछ कह नहीं पाओगे, बिकॉज एग्जामिनर बोलेगा हमने क्वाड्रेटिक में दिया था, समझ रहे हो। तो वर्ड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। अगेन इसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई
सॉल्व करोगे अगर अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम लेते हुए तो 2 दिन लग जाएंगे, मतलब मोटा मोटी ये 2 दिन इसलिए लिखा है बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम लेके चलोगे तो 2 दिन लगेंगे, करीबन 4-5 घंटे का पूरा सोल्यूशन होगा। अब एपी पे आते हैं, तो एपी में देखो इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है, और एपी अपने आप में चैप्टर भी बड़ा है, बहुत सारे बच्चों को डर भी लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें 3 दिन रखा है। हालांकि अगर अच्छे से तैयार करते हो या कोई ऐसा बच्चा है जो ओके टाइप का तैयार किया है तो वो उसको चाहे तो 2 दिन में निपटा सकता है, 2 दिन में निपटा सकता है। मेजर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सम ऑफ n टर्म्स से बनते हैं जहां बच्चा फंसता है, और थोड़े बहुत nth टर्म के सवाल बनते हैं जहां पे जो थोड़े बहुत टफ हो सकते हैं, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल्स में 2 पार्ट डिलीटेड है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा खासा मेजर पोर्शन था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, सॉरी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से तो बहुत सवाल आते थे, और पाइथागोरस थ्योरम से भी अच्छा खासा आता था, मतलब बेसिकली प्रूफ वगैरह आ जाते थे। तो ये दोनों पार्ट अगर आपका डिलीटेड है तो काफी रिलैक्सेशन हो गया है, नहीं तो ये पूरा चैप्टर कम से कम 3 से 4 दिन में लगता कंप्लीट करने में। अभी आप 2 दिन में बहुत आराम से हंसते हंसते कंप्लीट कर दोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिलीटेड है भाई, बहुत ही बड़ा बिग बल्कि फॉर्मूला होता था, अप्लाई करने में भी दिक्कत होता था, तो ये वाला पार्ट हटा दिया गया। बाकी सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, और इन्हीं दोनों से सवाल आएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये तो आराम से 1 दिन में निपट जाएगा, 1-2 दिन की भी जरूरत नहीं है, 1 दिन में आराम से निपट जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाया हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसा मेजर पोर्शन पहले भी नहीं था ये, लेकिन ये हटाया गया है, बाकी कुछ नहीं हटाया, तो आप मान के चलो कि कुछ भी नहीं हटाया। बाकी सारी चीजें आपको करनी है, 2 दिन इसमें आराम से लग जाएगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा है, और जितनी ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे भले तुम 2 को 3 कर दोगे ना, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, तुम 1-2 दिन एपी से निकाल लो, 1-2 दिन ट्रायंगल से निकाल लो, बट यहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा डाल दोगे, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, हाइट एंड डिस्टेंसेस सिर्फ एक ही टॉपिक है, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है। 1 से 2 दिन लगाइएगा, मैं फिर से कहूंगा यहाँ पे 1 दिन लगाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो 2 दिन लगा लीजिए। कई सारे बच्चे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता सर एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ, तो नहीं समझ में आ रहा 2 दिन लगा लो, कोई इशू नहीं है, बट जरूरी है, नहीं समझोगे तो आसान सवाल छूट जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं और देखो ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने दिखाया कि भाई इतने इतने प्रॉब्लम मिनिमम सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने सॉल्व कर ही लेना। ठीक, अब टैंजेंट टू अ सर्कल, तो सर्कल्स वाला चैप्टर बहुत ही आसान है, 1 दिन में आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ डिलीटेड भी नहीं है। मूविंग ऑन, कंस्ट्रक्शन पूरा डिलीट हो गया है, तो पूरा माजरा ही खत्म, सबसे बल्ले बल्ले। एआरसी की बात करें तो इसमें एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हटाया हुआ है। अब ध्यान देना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हटाया हुआ है, तुम इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो बच्चा अच्छा तैयार किया हुआ है, ओके टाइप से या वेरी गुड टाइप से, मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि कई बार भूले भटके किसी और चैप्टर में डाल के सवाल पूछ ही देता है। तो कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस कर लें, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने इस चैप्टर को पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो डिलीटेड वाले हटा दो। ठीक है, 1 दिन मैक्स टू मैक्स इसमें लगेगा, उससे ज्यादा लगना नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। एसएवी की बात करें तो कन्वर्जन एंड फ्रस्टम, तो फ्रस्टम मेरे को लगता है 2-3 साल से डिलीटेड जा रहा है, अच्छी बात है, बच्चों को टेंशन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये वाला पार्ट आसान हुआ करता था, बट फिर भी हटा दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी जो बचे हुए हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको खास कर ध्यान से पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, मोटा मोटी इसको 2 दिन ले लो तुम, मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सवाल सॉल्व करने वाले बहुत है, 3 घंटे से ज्यादा लगेगा, तो आप इसमें 2 दिन ले लीजिए, मेरे को कोई बुराई नहीं लगेगा। आप टाइम निकाल लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से, वहां से हटा देना टाइम। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये तो बड़ा सिंपल है, 1 दिन का है, मतलब मेरे को नहीं लगता यहाँ पे 2 दिन की आवश्यकता है, तो यहाँ से 1 दिन निकाल सकते हो तुम। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हटाया हुआ है, मीडियन, मोड, मीन, सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, तो जितना हो सके आपको 45 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 मिनट में हो जाएगा, बट हाँ 5-6 घंटे, 4-5 घंटे प्रैक्टिस में लग सकते हैं, तो इसमें जितना प्रैक्टिस हो उतना कर लेना। ठीक, चलिए और फाइनली प्रोबेबिलिटी तो ये तो आधा दिन में हो जाएगा, 1 दिन की भी आवश्यकता नहीं है, मुश्किल से 2-3 घंटा भी नहीं लगता, 1 से 2 घंटे में पूरे के पूरे सवाल, जितने भी टाइप के सवाल होते हैं सब प्रैक्टिस हो जाते हैं, तो बहुत ही बेहद ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो मोर और लेस पूरा का पूरा माजरा आपका ऐसे सेट हो जाएगा, और इस तरीके से आप फुल रिवाइज कर सकते हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो बच्चा अच्छी स्थिति में नहीं है या एनसीईआरटी नहीं किया है, उसको तो एनसीईआरटी करना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा है कि सर हम एनसीईआरटी ऑलरेडी कर लिए, अब क्या करें,
तो भाई मैं बोलूंगा उसको एग्जाम्पलर या आर एस अग्रवाल का लेवल का क्वेश्चन देख लो। अगर उस लेवल के क्वेश्चन भी आपसे सारे हो जा रहे हैं देन डायरेक्टली जंप टू पीवाईक्यू या फिर सैंपल पेपर या मॉक पेपर, फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर हमसे एग्जाम्पलर या आर एस अग्रवाल के लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो ये जो पूरा प्लान बताया हूं ना, ये पूरा प्लान नॉर्मल बच्चों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए एनसीईआरटी का बताया हूं, तुम एग्जाम्पलर या आर एस अग्रवाल पे कर लेना, ये सेम प्लान आर एस अग्रवाल पे कर लेना, अच्छा हो जाएगा। और अगर आर एस अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जा रहा है तब तो कोई टेंशन नहीं, फिर तो तुम सीधा सीधा मॉक पेपर पे जाओ बेटा। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताइए कि अभी आप किस लेवल पे हैं, एवरेज वाले लेवल पे फील कर रहे हैं खुद को, बिलो एवरेज पे फील कर रहे हैं या अबव एवरेज पे फील कर रहे हैं, मतलब अच्छी प्रिपरेशन है। तो ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस कमेंट को याद रखना, आज से 1 महीने बाद आके इसको एडिट करके या इस कमेंट को आके देखना और देखना कि तुम उस लेवल से ऊपर उठे हो क्या। हो सकता है आज तुम इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करो कि सर नॉट गुड या बिलो एवरेज, तो आज से 1 महीने बाद आना और देखना इसको इंप्लीमेंट करने के बाद तुम अबव एवरेज गए हो क्या, वेरी गुड कंडीशन में गए हो क्या। यही चेक होगा कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है? और वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बस आज का सेशन यहीं तक था, अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।